हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डीडीटी एंड बीएचसी, है ना। तो फुल फॉर्म डीडीटी का, बीएचसी का, सबसे पहले किसने बनाया था डीडीटी और बीएचसी को, इनके गुण और उपयोग, और सबसे इम्पोर्टेंट बनाने की विधि, इन सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको डीडीटी और बीएचसी में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म होता क्या है। डीडीटी, है ना। अब डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, है ना। डरिएगा नहीं, इतना बड़ा नाम है, लेकिन आगे की जब वीडियो देखेंगे आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ओके, तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, और इसे सबसे पहले सन 1874 में 1874 में जोडलर ने बनाया था। ओके, नाम याद रखिएगा, जोडलर ने बनाया था 1874 में। क्लियर हो गया सभी को। 1874 में जोडलर ने बनाया था सबसे पहले डीडीटी को, और इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब बारी है डीडीटी बनाने की विधि पढ़ने की। ओके, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो देख लेते हैं डीडीटी बनाने की विधि क्या है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल 1 मोल, है ना, क्लोरल 1 मोल को क्लोरोबेंजीन 2 मोल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मोल हम क्लोरल ले रहे हैं और कितने मोल क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। ओके, तो 1 मोल हम क्लोरल लेंगे और 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेंगे। इन दोनों को संघनित करते हैं तो क्या बनता है, हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है डीडीटी। ओके, रिएक्शन देखते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लोरल, अब क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, है ना। ये होता है क्लोरल। 1 मोल हमने ले लिया क्लोरल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, किसके साथ संघनित होगा ये क्लोरल का 1 मोल, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो अब क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हम, कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है। ओके, ये है क्लोरोबेंजीन। अब हमें पता है कि सभी जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन अलग से शो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, संघनित होंगे ये दोनों अणु कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, तो अब बनेगा क्या, देखिए सबसे पहले तो बाहर क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो मेन प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो इजी हो जाएगा। ओके, तो यहां से O, ये H और ये H, H2O के रूप में हो गया बाहर। क्लियर हो गया, H2O के रूप में बाहर हो गया। अब देखिए बचा क्या, CCl3CH, अब बेंजीन रिंग और Cl, तो 2 बेंजीन रिंग, और ये Cl। कुछ नहीं करा हमने, बस ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बन गया हमारा DDT, और इसका फुल फॉर्म हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन।
क्लियर हो गया। अब देखिए इस इतना बड़ा नाम आपको कैसे याद होगा, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बनाना आ गया है तो ये याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले डाइक्लोरो डाइफेनिल। देखिए कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए क्या लिखा डाई, और क्लोरीन है तो क्लोरो, डाइक्लोरो। फिर फेनिल रिंग है तो डाई, कितनी फेनिल रिंग है, 2 फेनिल रिंग है तो डाई फेनिल। ठीक है, पीछे से नाम लिखते हुए आ रहा है। डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, 2 फेनिल रिंग है तो डाइफेनिल। फिर देखिए ट्राइक्लोरो, कितने क्लोरीन है, फिर से 3 क्लोरीन है तो 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई, और क्लोरीन है तो क्लोरो, ट्राइक्लोरो। और एथेन क्यों लिखा, क्योंकि देखिए एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, तो इसलिए एथ है ना, और सिंगल बॉन्ड है इनमें। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो एन लगा। ओके, नाम हो गया याद आपको अच्छे से। अब अगर डीडीटी के गुण और उपयोग की बात की जाए तो गुण में क्या है, गुण तो इजी है, गुण और उपयोग इजी है, आप अच्छे से कर लेंगे अगर एक बार पढ़ेंगे तो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट तो इसकी जो मेथड है, बनाने की विधि जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो गुण क्या है कि एक श्वेत रंग का चूर्ण होता है, पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ओके, तो सफेद रंग का चूर्ण होता है जो कार्बनिक विलायकों में ही विलय होता है, केवल जल में अविलय होता है, जल में विलय नहीं होता है, जल में नहीं घुलता है, केवल कार्बनिक विलायकों में ही ये विलय होता है डीडीटी। ओके, सिर्फ कार्बनिक विलायकों में ही विलय होता है, जल में विलय नहीं होता है, और सफेद रंग का चूर्ण होता है। ये इसके गुण हो गए। उपयोग क्या है, ये एक प्रबल कीटनाशी पदार्थ है, प्रबल कीटनाशक होता है डीडीटी, है ना। और जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए काम में आता है। ओके, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में लंबे टाइम तक बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, स्थायी यौगिक है ना। डीडीटी जो है वो स्थायी है, अपने इन्वायरमेंट में लंबे समय तक बना रहता है, अपघटित नहीं होता है ना। तो जो यूएसए या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जो है उनमें इसका उपयोग बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। कारण इसका यही है क्योंकि यह प्रदूषण फैलाता है बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया सभी को। तो गुण और उपयोग इजी है, अगर आप एक बार बुक में से पढ़ेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं BHC के बारे में। BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे BHC, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है BHC का फुल फॉर्म, और इसे सबसे पहले बनाया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने सबसे पहले बनाया था BHC को, और कौन से ईयर में बनाया था, 1825 में, 1825 में बनाया था, 1825 में बनाया था माइकल फेराडे ने BHC को। ओके, और BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता क्या है, इसको बनाने की विधि, गुण और उपयोग आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको BHC भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं BHC बनाने की विधि, है ना। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट कंपलसरी है यहाँ पे, है ना, सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करने पर BHC बनता है। BHC मीन्स बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन की क्रिया करनी है हमें क्लोरीन से। ओके, तो C6H6 ये है बेंजीन, पता ही है आपको। बेंजीन की क्रिया किससे करेंगे, क्लोरीन से करेंगे। Cl2 के साथ में रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये कंपलसरी है, सनलाइट अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। ओके, तो अब देखिए हमें हेक्सा क्लोराइड बनाना है। हेक्सा यानी कि 6 क्लोरीन चाहिए हमें। तो 6 क्लोरीन कैसे होंगे, जब यहाँ पर हम 3Cl2 लिखेंगे तभी जाके 6 क्लोरीन होंगे। क्लियर हो गई बात आपको सभी को, है ना। 3Cl2 तो कितने हो जाएंगे टोटल क्लोरीन, 6। ओके, तो फिर हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए होगा क्या,
जितने भी हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग में, उन सभी हाइड्रोजन पे एक एक क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में, है ना। तो इन 6 हाइड्रोजन के साथ में कार्बन से अटैच होते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे ये क्लोरीन। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बन जाएगा BHC। देखिए C6H6Cl6, ये बन गया BHC, है ना। C6H6Cl6 यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। ये तो है बेंजीन और ये 6 तो हेक्सा और Cl यानी कि क्लोराइड। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे BHC। क्लियर हो गया सभी को, है ना। रिएक्शन इजी है, कुछ नहीं करना है। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करनी है सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सनलाइट। ओके, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की क्रिया बेंजीन के साथ में होगी तो क्या बनेगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BHC। क्लियर हो गया सभी को। अब BHC के गुण और उपयोग की अगर बात की जाए तो इसके भी गुण और उपयोग आसान है, अगर बुक में आप पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो BHC होता है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, चूर्ण के रूप में होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये DDT से प्रबल कीटनाशी पदार्थ होता है ना। प्रबल कीटनाशक होता है DDT की अपेक्षा। DDT थोड़ा सा कम प्रबल कीटनाशक होता है, जबकि जो BHC है वो DDT से ज्यादा अधिक प्रबल कीटनाशक पदार्थ होता है। ओके, तो आई थिंक DDT बनाने की विधि, गुण और उपयोग और BHC बनाने की विधि, गुण और उपयोग आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 12th केमिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। ओके, और अगर आपको केमिस्ट्री में 12th की केमिस्ट्री में किसी दूसरे टॉपिक पर कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है याद करने में, समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो उसके आधार पर बना दूंगा। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।